हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कि कौन सा इनमें से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली भी निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो क्या कंडीशंस होती है हमारी कंसिस्टेंट के लिए। A1/A2 देखें थे, निकालेंगे A1/A2। क्या है इसमें A1/A2? 1/2। B1/B2 देखेंगे तो क्या है 1/2, और C1/C2 देखेंगे तो क्या है 5/10, जो कि वो भी 1/2 है। जब A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होता है तो वो क्या होती है, कौन सी इक्वेशन होती है हमारी? कोइंसिडेंट। ठीक है, ये कौन सी हुई? कोइंसिडेंट हुई। और कोइंसिडेंट वाली कैसी इक्वेशंस होती हैं? इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होती है, और कंसिस्टेंट है तो अगर हमें उसका क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बॉक्सेस बनाते हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। ठीक है, एक्स वाई, इसके लिए भी हम एक बॉक्स बना के निकालेंगे इसका एक्स एंड वाई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन x + y = 5 के लिए, और ये 2x + 2y = 10 के लिए। ठीक है, निकालते हैं। अगर हमने x की जगह 0 रखा तो y क्या आएगा? 5, है ना। x 0 तो y 5। ठीक है, अगर हमने y को 0 रखा तो x क्या आ जाएगा? 5। ये क्लियर हो गया। सेकंड वाली देखते हैं, सेकंड में क्या है। अगर हमने x को अपना समझ लो 2 रखा, अगर हम x को 2 रखेंगे तो 2 2 = 4 + 2y = 10, 2y 10 - 4 6 एंड y = 3। तो अगर हमने x को 2 रखा था तो y क्या आया? 3 आ गया। नेक्स्ट क्या है, हम x को 4 रखें, अगर 4 2 = 8, 10 में से 8 गए 2, और फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 1। 4 रखने पर 1 आएगा, आप रख के देख लेना। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखो अब हमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। हमें पता है ये x है, पहले नंबर डाल देते हैं। जैसे x की वैल्यू 5 तक जा रही है तो हम यहाँ 5 तक डाल देते हैं। 1 2 3 4 5। और यहाँ पर माइनस में तो है ही नहीं, तो कितनी भी डाल दो, यहाँ भी माइनस में नहीं है। और y की वैल्यू भी 5 तक जा रही है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब अपने नंबर्स प्लॉट करते हैं, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, अब देखते हैं 0,5, दैट मीन्स 5 पर आ जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो गया? 0,5। दूसरा है 5,0 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5,0। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी? अभी ये फर्स्ट वाली हो गई, विच इज़ x + y = 5। नेक्स्ट सेकेंड प्लॉट करते हैं, क्या है? 2,3। अगर x 2 है तो y 3 होगा, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं आएगा 2,3। जब आप प्रॉपर ग्राफ पे प्लॉट करोगे बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। x है 4 और y है 1, वो यहाँ पर आ जाएगा 4,1। तो ये तो इसी लाइन पे ही आ रहे हैं, हमें पता भी चल रहा है। देखो कोइंसिडेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो इसलिए ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं हमारे, अगर हम इसके सॉल्यूशन निकालें। हमने पढ़ा था इनफाइनाइट इक्वेशंस अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं, एक सॉल्यूशन नहीं बनता, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं इसके अंदर। क्योंकि देखो ये सब पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, सब पे कोइंसिडेंट है, क्योंकि ये तो बस बहुत सारे सॉल्यूशन, एक वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ का सेकेंड पार्ट। क्या बोल रहा है? x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो A1/A2 देखेंगे तो 1/3, B1/B2 देखेंगे तो क्या आएगा? माइनस से माइनस कैंसिल एंड 1/3, और C1/C2 देखेंगे तो 8/16, विच इज़
1/2। तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है, ये दोनों इक्वल हैं बट ये नहीं है। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 अगर होता है तो कैसी होती है हमारी, पैरेलल। और इक्वेशंस कैसी होती हैं हमारी, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशंस इसका ग्राफिकली बनाकर नहीं दिखाना, जिसका इक्वेशन कंसिस्टेंट आएंगी हमें उसका सॉल्यूशन दिखाना है। तो इसका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें निकालते हैं a1/a2 विच इज़ 2/4 1/2 कट करके, b1/b2 1/-2 तो माइनस ऊपर चला गया, c1/c2 -6/-4 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। तो हमने देखा है तो सब कुछ अलग आ रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ऐसी होती है तो कैसी इक्वेशन बनती है हमारी, पहले तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और इक्वेशन कैसी होती है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, है ना। अब कंसिस्टेंट है तो हमें इसको ग्राफिकली भी दिखाना होगा। तो जैसे मैंने बताया सबसे पहले 2 बॉक्सेस बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए एंड सेकंड इक्वेशन के लिए। ये हो गया हमारा 2x + y -6 का, ये हो गया 4x - 2y - 4 इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम x को 3 रखें या फिर y को 0 रखें। अगर हम y 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x = 6, है ना। ये 6 उधर चला जाएगा, 2x = 6 और x की वैल्यू 3। तो y 0 रखने पे x की वैल्यू 3 या फिर x की 3 रखने पे y 0। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करें, x को 0 रख लें। अगर हमने x को 0 रख लिया तो ये तो पूरा 0 हो गया और y की वैल्यू उधर गया 6 आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं, 2 इनफ रहती है हमारी। ठीक है, x अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया और ये क्या बना, 2y उधर 4 और y = -2। ठीक है, अब y को 0 रख के देखते हैं। अगर y 0 तो ये पूरा 0 बन गया और ये क्या बना, 4x = 4 और x = 1। ठीक है, बन गए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ बना देती हूँ मैं इसका ग्राफ, इसमें ऐसे पार्टीशन कर देते हैं। यहाँ बनाएंगे हम ग्राफ। ठीक है, प्लॉट करते हैं। नंबर्स क्या है, x की वैल्यू हमारी 3 तक ही जा रही है ना। तो 1 2 3 और माइनस में तो जाने दी तो कितनी भी ले लेते हैं। y की वैल्यू पॉजिटिव में कहाँ तक जा रही है, 6 तक, 1 2 3 4 5 6 और माइनस में 2 तक, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं शायद। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं 3,0 मतलब x 3 और y 0, तो कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, 3,0। नेक्स्ट है 0,6 तो y 6, तो ये हो गया 0,6। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे। कौन सी इक्वेशन है ये, 2x + y - 6 = 0 वाली। दूसरी देखते हैं क्या बोल रहा है, 0,-2 मतलब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, 1,0, दैट मीन्स यहाँ पर 1,0 ज्वाइन कर देंगे। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, यहाँ पर कंबाइन कर रहा है ना, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, विच इज़ जब आप इसे प्रॉपर देखोगे ग्राफ पे तो ये आएगा हमारा 2,2। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे और ये यहाँ पे हमने क्योंकि कम गैप लिया है तो ये 2 तक आएगा। ठीक है, जब आप प्रॉपर ग्राफ पे प्लॉट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, एक बार आप ग्राफ पे प्लॉट ज़रूर करके देखना, तब भी कोई डाउट होता है तो मुझे बताना। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ गई, एक प्रॉपर 2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये हो गया हमारा इसका, क्योंकि ओनली 1 सॉल्यूशन होता है हमारा इंटरसेक्टिंग में, तो बस वही हो गया जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना 4th पार्ट
विच इज़ द लास्ट पार्ट। निकालेंगे इसमें भी A1/A2 क्या दिया है 2/4, कट करेंगे 1 जा पे और ये 2 जा पर। B1/B2 -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 एंड ये 2। C1/C2 विच इज़ -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल 2/5। तो देखो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, है ना, बट C1/C2 तो है नहीं। तो ये कैसी बनती है हमारी पैरेलल। और पैरेलल लाइंस में हमारी इक्वेशंस कैसी होती हैं, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन ग्राफ पे नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें बोला है सिर्फ कंसिस्टेंट का बना के दिखाना है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक बार देख कर करना, फिर सेल्फ करना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ग्राफ पे सॉल्यूशंस को बनाकर देखना, आंसर आते नहीं हैं तब भी मुझे बताना, मैं क्लियर करूँगी सारे डाउट्स। ठीक है, और आज की वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरे साथ हंसते रहिए, अपना ध्यान रखिए और खूब पानी पीजिए, मम्मी पापा का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।